साजन मुझो सखर व्योवा आणी दो तवाला, साजन मुझो सखर व्योवा आणी दो तवाला। साजन मुझो सखर व्योवा आणी दो तवाला, साजन मुझो सखर व्योवा आणी दो तवाला। जोड़ी सलामत रहंदी असांजी चाही लो रब ताला। सर क्यों दुआ कयो, सर क्यों दुआ कयो, सर क्यों दुआ कयो, सर क्यों दुआ कयो। साजन मुझो सेवड़े व्योवा आणी दो ता कंगण, साजन मुझो सेवड़े व्योवा आणी दो ता कंगण। तेरे सा मोटी अचे त खाराया मामा नी मखण। सर क्यों दुआ कयो, सर क्यों दुआ कयो, सर क्यों दुआ कयो, सर क्यों दुआ कयो। मोर को टिल्ले राणा, मोर को टिल्ले, मोर को एक बार और जोर से। अच्छा जी, अब मैं अमजद साहब की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले तो आरफा खालिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और जी सर माइक आपके पास। एन वसीम बदामी साहब, वसीम बदामी के लिए बहुत सारी तालियां। ओके जी सर, आप जब इन रंगों को देखते हैं, पाकिस्तान के इस खूबसूरत कल्चर को देखते हैं, तो कैसा महसूस कैसा होता है? असल में जाहिर है इसमें तो शायद दो राय नहीं हो सकती कि ये जो एक्जुबरेंस है जब आप नौजवान नस्ल की देखते हैं तो दिल को बहुत खुशी होती है। बात सिर्फ ये कहने वाली है जो मैं चाहता हूँ कि इन नौजवान नस्ल से ज़रूर की जाए कि ये जो पिटफॉल्स हैं कौमों की ज़िंदगियों में, निशेबो फराज ये आते जाते रहते हैं। इसमें बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो हमारी अपनी की हुई होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद किसी एक तारीख़ी अमल का नतीजा होती हैं। तो बजाय इसके कि हम हर वक्त तनकीद करते रहें अपनी बुज़ुर्गों पर और अपने आप पर, कोशिश करनी चाहिए उसमें से पॉजिटिविटी देखने की। जब कोई ख्वाब देखा जाता है, पाकिस्तान एक ख्वाब था, ख्वाब जब देखा जाता है तो उसकी ताबीर में शायद वो पूरा ख्वाब उस तरह से नहीं आता। तो ख्वाब के जो हिस्से आए उनको पॉजिटिवली देखना चाहिए। एक शेर शायद मैंने आपके किसी पिछले प्रोग्राम में भी सुनाया था। इन बच्चों को आज जबकि हम 73 साल पूरे करने वाले हैं इस अहद के, वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि अमजद न कदम रोक के वो दूर की मंजिल, अमजद न कदम रोक के वो दूर की मंजिल, निकलेगी किसी रोज इसी गर्दे सफर से। वाह 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 वाह। अच्छा, आप सिटिंग गवर्नमेंट में भी रही हैं, क्या? एमपीए जी, बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं जब आप इसको देखती हैं? क्या 73 साल पहले जो अहद किया गया था उसे हमने पूरा किया है? जी, इसकी इब्तिदा हो चुकी है डेफिनेटली, और अहद पूरा करना मेरा ख्याल है कि यस इब्तिदा हुई है। अभी तक मैं ये नहीं कह सकती कि वो पूरा हो चुका है। आई थिंक अब टाइम आ गया है। नई नस्ल हमारे माशाल्लाह जो बच्चे हैं आजकल के, 65% हमारी आबादी हैं, इनके साथ हाथ में हाथ डाल के हम ये पूरा करेंगे। मैं तो इनसे कह ही चुका हूँ और ये मेरे साथ भी होंगे। हम अपना सफर शुरू करने वाले हैं पेशावर से 1 अगस्त को। आप लोग साथ होंगे? नहीं, आवाज पूरी नहीं आई है। 1 2 3 साथ होंगे? There you go. बदामी, व्हाट डू यू थिंक? तुमने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया है, उनसे बात की है और पॉलिटिकल शोज एंकर करते हो, व्हाट डू यू थिंक? भाई देखिए, रियलिस्टिक होना चाहिए बंदे को, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। ये बात भी ठीक है कि मायूसी कुफ्र है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो सूरत हाल होनी चाहिए थी वो तो हरगिज भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगेन एज आई सेड, मायूसी कुफ्र है। तो हमें, मेरा ये ख्याल है कि एक तो किताबी और आसमानी दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि जनाब एक सुबह आएगी जब उम्मीद का उजाला फला फला, आई एम सॉरी। लेकिन ये जरूर है कि हर बात पे दूसरे को या हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपना पार्ट प्ले कर देना चाहिए। मैं इस मुल्क में अगर गंदगी बहुत है ये कहने का राइट मैं उस वक्त खो देता हूं जब मैं अपनी गाड़ी से बाहर कचरा फेंकता हूं, बिकॉज मैं भी उस गंदगी में फैलाने का हिस्सा हूं। तो मेरा ख्याल है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।
Yeah, it's very very true, very true, very true. जी हमजा साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं वही बादामी ने जो बात की, एक अमेरिकन प्रोवर्ब है, आजकल अक्सर बहुत इस्तेमाल करते हैं कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए, दुनिया में कोई मसला अपने आप हल नहीं होता, उसको हल किया जाता है, और निरी ख्वाहिशों से दुनिया में कभी महल तामीर नहीं होते। अगर आप एक गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में गन्ने डालेंगे तो आगे से गन्ने का रस ही निकलेगा, एप्पल जूस नहीं निकलेगा। एप्पल जूस डालने के लिए जरूरी है कि उसमें एप्पल डाला जाए। तो ये जो आपकी सलाहियतें हैं नौजवान नस्ल की, यही इस तब्दीली को लेकर आएंगी। जब तक आप अपनी इनपुट्स नहीं बदलेंगे ये आउटपुट भी नहीं बदलेगी। और मुझे यकीन है कि अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब हम इस फर्क को खत्म कर सकेंगे कि हम बोएंगे कुछ और किसी और फसल की उम्मीद रखेंगे। जो बोते हैं उसी की उम्मीद रखें, बेहतर बोएं तो यकीनन फसल भी बेहतर होगी। एक वेरी नाइस, आप लोग तालियां खुल के बजा सकते हैं, बजा लीजिए। ये मेरा माइक, इसको प्लीज अगर इसको ऑन कर सके तो आप प्लीज, मुझे अपनी भी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा इसको शार्पनेस दे दें, कुछ इसमें डाल दीजिए। एनीवे लाइव शो है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब अमजद साहब ने ये कहा है कि अपना मुहासबा करें, तो आज 12 बजे के बाद हमारे पास सिर्फ 12 पॉइंट्स हैं। हम आपको टॉर्चेस दे देंगे, वो 12 पॉइंट्स आपके पास होंगे। अगर आपका दिल चाहे तो हमारे साथ उन 12 पॉइंट्स को रिपीट कीजिएगा, लेकिन सिर्फ रिपीट मत कीजिएगा बल्कि हमारे साथ इन 12 पॉइंट्स को अपने घर लेके जाइएगा। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपको अगर तब्दील होना है, अगर आप चेंज होना चाहते हैं, तो आपको किसी लीडर की, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जरूरत है। यू नीड योरसेल्व्स। अगर आप पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो, तो सबसे पहले तब्दीली हमारे यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। हमारे मुल्क के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाले लोग हैं। लेकिन 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 हमें फोकस होना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कल हम कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जैसा हमें बताया गया है, या वैसा पाकिस्तान चाहते हैं जैसा हमने सोचा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी पूरी टीम, इस शो की पूरी टीम 1 अगस्त से एक सफर शुरू करने जा रही है। गिनीज से राब्ता हो रहा है। हम 1 अगस्त से सफर शुरू करेंगे और उनमें सबसे पहले, सबसे आगे मैं हूंगा। 1 अगस्त को हम पेशावर में होंगे। पेशावर से हम लाइव जाएंगे। लाइव जाने के बाद 14 अगस्त को हम कराची में होंगे और कराची से भी लाइव जाएंगे। और इन 14 दिनों में मैं एक लम्हे को भी नहीं सोऊंगा, एक लम्हे को भी। गिनीज का रिकॉर्ड था 11 दिन। गिनीज, मैं ये क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। मैं बहुत एक सिंपल रीजन के लिए कर रहा हूं। मैं इतना थक चुका हूं किसी भी पार्टी के झंडे को पाकिस्तान के झंडे से बड़ा देखते हुए, कि मैं सोचता हूं अगर मुझे जीना है तो फिर मुझे पाकिस्तान के साथ जीना है, और अगर मैं मरूंगा तो मैं पाकिस्तान के परचम के साथ मरूंगा। मेरे साथ किसी पार्टी का झंडा सिर्फ उस सूरत में लग सकता है जब वो ये पार्टी मान ले कि पार्टी का झंडा पाकिस्तान के बाद आता है, पाकिस्तान से पहले नहीं आएगा। So ladies and gentlemen, this is an honest truth. जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये बताया है कि 7 दिन के बाद it's very dangerous to actually be awakened or be awake. ये भी मुमकिन है कि ये सफर मेरा आखिरी सफर हो। I swear to my God, I'm not kidding with you. ना मुझे यहाँ किसी तशहीर का शौक है, ना मैं अपने आप को इसलिए पेश कर रहा हूं कि कल आप मुझे याद करेंगे, ना मैं अपने आप को इसलिए पेश कर रहा हूं कि कल ये मेरी टीम मेरे साथ जाएगी और आप मेरा मजार बनवाएंगे। मैं इसे किसी काम के लिए अपने आप को पेश नहीं कर रहा हूं। मैं अगर पेश कर रहा हूं अपने आप को तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यकीन है आपके अंदर भी एक आम सा पाकिस्तानी बसता है जो पेशावर से लेकर कराची तक सिर्फ पाकिस्तानी है और कुछ नहीं है। सो अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा, तमाम पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस को
गवर्नमेंट किसी की भी हो, उन सबसे मेरी अपील है कि आप हमारे कारवान में आइएगा, आप हमारे काफले में आइएगा, लेकिन अपनी पार्टी को उस जगह छोड़ के आइएगा जहां वो है। जब आप हमारे काफले के साथ चलेंगे तो आपके हाथ में आपकी पार्टी का परचम नहीं होगा, आपकी आइडेंटिटी आपकी पार्टी की आइडेंटिटी नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ पाकिस्तानी की आइडेंटिटी होगी। कल हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो, बट आई डू नो वन थिंग, गॉड नोज आई लिव और डाई on 1st of August, whether you are there or not, I will be in Peshawar starting my journey. Let's see what happens. We'll take a break, we'll be right back.